हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी आर्या और मैं लाई हूँ भगवान गौतम बुद्ध की एक और इंस्पायरिंग स्टोरी। अगर आप भी दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और भविष्य की चिंता कर परेशान रहते हैं तो ये कहानी को जरूर सुनना। एक शाम भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। गांव के बाहर एक खेत में एक किसान परेशानी से खड़ा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। बुद्ध रुक गए और किसान से पूछा, किसान भाई, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? किसान ने कहा, भगवान, मेरी फसल इस साल बहुत अच्छी लगी है। खेत लहलहा रहे हैं और जल्द ही कटाई का समय आ जाएगा। लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी और मेहनत का फल बेकार चला जाएगा। बुद्ध ने किसान की चिंता को समझा। उन्होंने धीरे से कहा, चिंता करना समस्या का हल नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें परेशान करेगा। हमें समाधान ढूंढना चाहिए। किसान ने हताश होकर कहा, लेकिन भगवान, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बारिश तो नहीं ला सकता। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम अपने नियंत्रण में जो कुछ भी कर सकते हो वो करो। खेत की सिंचाई करो, जितना हो सके पानी बचाओ। नदी या तालाब से पानी लाने की कोशिश करो। बाकी का ईश्वर पर छोड़ दो। किसान ने बुद्ध की बात मानी और तुरंत काम पर लग गया। वह कुएं से पानी खींचकर खेत की सिंचाई करने लगा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। रास्ते में एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने किसान को बारिश के बारे में चिंता न करने के लिए क्यों कहा? क्या वो भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता? बुद्ध ने जवाब दिया, प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करके बैठना ठीक नहीं है। मनुष्य को कर्म करना भी जरूरी है। किसान ने अपनी फसल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब बाकी का ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कुछ दिन बाद बुद्ध उसी गांव से लौट रहे थे। उन्हें दूर से ही हरे भरे खेत नजर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे गांव की ओर बढ़े और देखा कि वही किसान अपने खेत में खुशी से काम कर रहा है। अब फसल पक चुकी थी और कटाई का समय था। बुद्ध किसान के पास गए और पूछा, किसान भाई, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी लग रही है, क्या बारिश हुई है? किसान खुशी से बोला, हाँ भगवान, कुछ दिनों बाद ही अच्छी बारिश हुई। मेरी फसल बच गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुमने चिंता करने के बजाय कर्म किया और ईश्वर पर भरोसा किया। उसी का फल तुम्हें मिला। किसान ने कहा, आपकी बात सच है भगवान। आपने मुझे चिंता न करने का पाठ पढ़ाया। अब मैं समझ गया हूँ कि कर्म करना और उसके फल की चिंता न करना ही सही रास्ता है। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन किसान भाई, क्या तुम सिर्फ इस बारिश पर निर्भर रहोगे? क्या तुम अगले साल भी सूखे का डर मन में नहीं रखोगे? किसान थोड़ा सोचने लगा। उसने कहा, हाँ भगवान, हो सकता है। हर साल बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। बुद्ध ने कहा, देखो किसान, सिर्फ इस साल की चिंता करना या अगले साल की फिक्र करना फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें परेशान करेगा। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने नियंत्रण में जो कुछ भी हो सकता है वो करना चाहिए। अगले साल के लिए भी तुम अभी से तैयारी कर सकते हो। तुम सूखे से बचने के उपाय सोच सकते हो, जैसे कि खेतों में सूखा प्रतिरोधी फसलें लगाना, बारिश का पानी जमा करने के लिए तालाब खोदना या सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था करना। ये सब चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं। इन्हें करने से तुम्हें भविष्य की चिंता कम होगी और मन शांत रहेगा। किसान बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवान। मैं भविष्य के बारे में ना सोचकर वर्तमान में काम करने पर ध्यान दूंगा। साथ ही अगले साल के लिए भी तैयारी करूंगा। बुद्ध ने किसान को आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। रास्ते में एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने किसान को भविष्य की चिंता न करने की बात कही,
लेकिन अगले साल की तैयारी करने के लिए भी कहा। ये थोड़ा विरोधाभासी तो लगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, विरोधाभास नहीं है, बल्कि संतुलन है। भविष्य के बारे में लगातार सोच विचार करना यानी ओवरथिंकिंग करना गलत है। इससे सिर्फ मानसिक परेशानी होती है, लेकिन भविष्य के लिए पूरी तरह से लापरवाह होना भी ठीक नहीं है। हमें वर्तमान में रहते हुए भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। जैसे किसान अभी बारिश की कमी से जूझ रहा है, लेकिन अगले साल सूखे से बचने के लिए तैयारी भी कर रहा है। यही सही राह है। चिंता न करना और तैयारी करना, दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। कुछ दिनों बाद भारी बारिश हुई। सूखे का खतरा टल गया। किसान ने मेहनत से फसल काट ली और अच्छी पैदावार हुई। उसने गांव वालों के साथ मिलकर जश्न मनाया। लेकिन खुशी के बीच भी किसान ने बुद्ध की बातों को याद रखा। उसने गांव के मुखिया और अन्य किसानों के साथ मिलकर अगले साल के लिए योजना बनाई। उन्होंने सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में जानकारी ली और कुछ खेतों में उन्हें लगाने का फैसला किया। साथ ही गांव के बाहर एक तालाब खोदने का काम भी शुरू कर दिया। कुछ साल बाद गांव सूखे से अछूता रहा। गांव वालों ने बुद्धिमानी से तैयारी करके सूखे की समस्या को दूर कर दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भविष्य के बारे में ज्यादा सोच विचार करना फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ हमें परेशान करता है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने नियंत्रण में जो कुछ भी हो सकता है वो करना चाहिए। साथ ही भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बुद्धिमानी से तैयारी करना भी जरूरी है। चिंता न करना और तैयारी करना, दोनों में संतुलन बनाना ही सही रास्ता है।